Hello everyone, welcome to my YouTube channel Cymatics Tutorial. Let's go beyond infinity. This is Shalini Mishra. So let's start the video. आज की जो वीडियो है वो इस पर बेस्ड है कि आप अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं ड्यूरिंग योर एमएड और ड्यूरिंग योर बीएड, तो आप कैसे अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको स्कूल अलॉट हुआ है तो स्कूल के बेसिस पर, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो उस बेसिस पर आप कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं यहाँ पर, ये फील्ड अटैचमेंट रिपोर्ट है विद आईसीटी बेस्ड असाइनमेंट IAS ई अजमेर के लिए। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे हम देख लें तो 1 से लेकर आगे सेकेंड पेज पर भी चीज़ें हैं IASC के बारे में, हिस्ट्री उस इंस्टीट्यूट की, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, एक एक करके अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने IASC का एक लोगो पेस्ट किया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, स्कूल अलॉट हुआ है, उसका एक लोगो आप भी पेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी रिपोर्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाता है और रिलेटेबल है, ये चीज़ें रिलेटेबल लगती हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लोगो लगाया है, उसका फुल एब्रीविएशन लिखा है, फाउंडर, ईयर और कौन कौन से प्रोग्राम उसमें चलाए जाते हैं वो सारी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे पिक्चर ऐड की है मैंने रिपोर्ट में। साथ साथ ही ये मैंने ICT बेस्ड एक वर्कशॉप लिया था, बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, तो ये उस टाइम की फ़ोटो है। ये हमारे प्रिंसिपल सर के साथ जो लास्ट डे था वो IASC के, ये उनके साथ एक फ़ोटो। उसके बाद वर्कशॉप हुआ था वहाँ पर इलेक्शन के ऊपर 2023 में IASC में, तो ये हमने वर्कशॉप को अटेंड किया था और उस बेसिस पे हमने अपने अपने तरफ से पोस्टर, किसी ने पोइट्री, ये सब चीज़ें बना कर दी थी, उनको प्रिपेयर करके दी थी। आगे इस रिपोर्ट में वो भी ऐड ऑन है। इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, अब यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट है IASC के बारे में, हिस्ट्री इंस्टीट्यूट की, इस तरह से आप लिख सकते हैं। रोल क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव मैंने मेंशन किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। अगेन एक पिक्चर है प्रिंसिपल सर के साथ और अदर टीचर के साथ। CT दूसरा ये इंस्टीट्यूट है जहाँ हमने अपनी इंटर्नशिप की थी। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, फंक्शंस लिखे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मैंने ऐड किया C पॉइंट में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड पर्सनल्स, रोल, फंक्शंस क्या है वेरियस डिपार्टमेंट की, वो सब ऐड किया है। यहाँ पर लेसन प्लान, ये जो पिक्चर है वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था लेसन प्लान के, उससे रिलेटेड है बीएड के बच्चों का। नेक्स्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बारे में, उनके फंक्शंस क्या है, इन शॉर्ट ब्रीफ में आप लिख सकते हैं। ये हमने CT में असेंबली कंडक्ट की थी, उस दौरान ये उसकी पिक्चर है। फैकल्टी प्रोफाइल इसमें लिखा है कि कौन कौन उसमें फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स के बारे में डिटेल्स, प्रिंसिपल के बारे में वो सारी डिटेल्स शॉर्ट में, ब्रीफ में। नेक्स्ट यहाँ पे टेकिंग द क्लास ऑफ EPC2 रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट। यहाँ पे जो क्लासेस मैंने वहाँ पे ली थी इंटर्नशिप के दौरान, तो उससे रिलेटेड डिफरेंट पिक्चर्स हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर था इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन किया है। कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूट का कौन कौन से अदर टीचर एजुकेशन के साथ है, वो सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में मेंशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जिसमें फ़िज़िकल स्ट्रक्चर की बात की गई है, मतलब लैब्स वगैरह, रूम्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें। देन यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड रिपोर्ट मैंने बीएड के बच्चों को बताया था, उससे रिलेटेड भी एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी ICT बेस्ड के साथ कि आप कम्युनिटी बेस्ड रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, पीयर ऑब्जर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वो बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है वो स्कूल में जाके अपनी इंटर्नशिप करेंगे, तो मैं उनके लिए उनको प्रिपेयर कर रही थी उसके लिए। तो ये उस दिन सारी ये एक्टिविटीज़ मैंने परफॉर्म की थी। फिर यहाँ पर सिमिलरली मैंने CT में लेसन प्लान बताया था कि लेसन प्लान कैसे बनाया जा सकता है MS वर्ड और PPT का यूज़ करके, तो ये उससे रिलेटेड पिक्चर है। यहाँ पे ICT बेस्ड इनिशिएटिव क्या क्या लेगा वो सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। पीयर ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था बीएड के बच्चों के साथ, ये वो है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं इस रिपोर्ट में। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस प्रोग्राम,
एडमिशन प्रोसीजर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्लासेस वगैरह कैसे होती है, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। ये डिपेंड करता है आपका इंस्टीट्यूट, आपके कॉलेज आपको कौन सा मिला है जिसमें आप इंटर्नशिप अपनी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैंने ऐड किया, जैसे कि डिटेल्स ऑफ थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस एंगेज बाय RI इंटर्न्स। मुझे कौन कौन सी क्लासेस मिली थी, ये हमें CT के मतलब कॉलेज ने ही हमें टाइम टेबल प्रोवाइड किया था, मतलब अलॉट की थी क्लासेस। तो इसमें मेरा नाम जो मेरा मेंशन है उसे मैंने बस हाईलाइट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस था अटैच, जो सिलेबस अटैच कर रखा था क्या पढ़ाना था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ भी एक टाइम टेबल है जिसमें मैंने जो अपनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ऊपर जो एक्टिविटी परफॉर्म कराई थी वो मैंने अपने नेम के आगे हाईलाइट किया है। लेसन प्लान बुक IASC में कैसे प्रोवाइड की जाती है, कैसी होती है, वो एक आइडिया लेने के लिए मैंने एक बार देखा था B.Ed के स्टूडेंट का, और उनको बताया भी था कि वो अगर मतलब इन केस वर्ड पे कैसे बना सकते हैं, साथ ही अगर उन्हें नोटबुक पे प्रिपेयर करना, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लेसन प्लान बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं। मैंने वर्कशॉप के दौरान जो प्रेजेंटेशन दी थी ICT बेस्ड असाइनमेंट, और वो कैसे लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं PPT पे, ये उसके कुछ पिक्चर्स हैं, प्रिंट आउट है ये उसके, जो मैंने ऐड किया है। साथ ही हम MEd के स्टूडेंट्स ने, इंटर्न्स ने वर्कशॉप कंडक्ट की थी, हम सब ने मिलकर IASC और CT दोनों जगह पर। तो इसमें उनकी डिटेल्स है कि किसने क्या क्या परफॉर्म किया था, जिसमें मैंने अपने नाम के आगे हाईलाइट कर रखा है कि मैंने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की थी वहाँ पर। जैसे कि आप नंबर 4 पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रैक्टिकल स्किल फॉर PTs, जिसका इन शॉर्ट एब्रीविएशन मतलब इसको नाम दिया गया था कॉशन। तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, तो वो भी वर्कशॉप का डिटेल भी इसमें मैंने अटैच कर दिया था, उसका प्रिंट भी। साथ ही अब यहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल फॉर पीपल टीचर, अब यहाँ पे लेसन प्लान, पीयर ऑब्जर्वेशन, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी, मैंने वहाँ पे क्या क्या परफॉर्म किया वो सारी चीज़ें मैंने इसमें अटैच की हैं प्रिंट आउट। साथ ही साथ मैंने डिटेल भी लिखी है PPTs के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि मैंने ऑडियो भी उन्हें सिखाया था कि ऑडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे मूविंग GIF ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ के B.Ed के स्टूडेंट्स को बताई थी। लेसन प्लान की यहाँ पे मैंने कॉपी अटैच कर दी थी साथ में अपने रिपोर्ट में, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर दिखाई थी उन स्टूडेंट्स को। अगर आपको और डिटेल में लेसन प्लान के बारे में भी देखना है कि लेसन प्लान आप कैसे बना सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो मेरे चैनल पे वो सारी चीज़ें, सारे लेसन प्लान मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के ऑलरेडी अपलोडेड हैं। प्योर ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं वो भी अपलोडेड है। कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट डिफरेंट बाइफरकेट कर दी गई हैं। आई होप कि उससे आपको हेल्प मिले। यहाँ पर पीयर ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे ये उसका मैंने एक अटैच किया है कॉपी। कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटी के बारे में मैंने बताया था, क्योंकि B.Ed के स्टूडेंट को ही परफॉर्म करना होता है, तो उससे रिलेटेड वो रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे सेट कर सकते हैं अगर उन्हें ऑनलाइन रिपोर्ट बनाने को मिलता है तो ये उससे रिलेटेड प्रिंट आउट मैंने यहाँ पे अटैच किया है। साथ ही क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको पहले बताया कि वहाँ पे एक वर्कशॉप हुई थी इलेक्शन के ऊपर, तो वहाँ पे हमें टास्क दिया गया था कि वट एवर यू वांट, आप पोइट्री आप या फिर पिक्चर जो भी आपको सही लगता है वो कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे पोस्टर मेकिंग का टास्क लिया था, जिसमें मैंने पोस्टर खुद डिज़ाइन किया है इलेक्शन के ऊपर। यहाँ पे ब्रिक्स हैं ये, जिसको उठा के आपको सही कॉलम में फिल करना है, कौन सा ब्रिक्स किसके लिए है, मतलब फॉर्म नंबर जो है कौन सा किसके लिए होता है। तो ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था विदिन 10 to 15 मिनट्स और वहाँ पे सबमिट किया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने रिपोर्ट में इन सर्विस प्रोग्राम की। तो यहाँ पे मैंने इन सर्विस प्रोग्राम से रिलेटेड रखा है। ये मुझे सर्टिफिकेट जब दिया जा रहा था, ये उसकी एक फ़ोटो है CTE में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल रही या नहीं, क्या आपको और नीड क्या है।
सो दैट मुझे थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके। साथ ही लाइक ज़रूर करें क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।